हरिओम दोस्तों, आज हम जानेंगे चातुर्मास क्या है और उसका महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे क्यों भगवान विष्णु हर साल योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इस वर्ष भगवान विष्णु के सोने की यह तिथि 17 जुलाई है। इस दिन से भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर तक शयन करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का कुछ और मतलब है। इन सवालों का जवाब शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्र ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु से बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल चले और हमेशा वही निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक चाल चली और पहुंच गई एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास। इन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। एक अन्य कथा है कि शंखचूर नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में असुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान बहुत थक गए और तब भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के काम भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। इस पवित्र काल में भक्त भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। इनकी आराधना से मानसिक शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चातुर्मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान और व्रत अत्यंत फलदायी होते हैं। इनसे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। इसके बाद मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं और धार्मिक उत्सवों का दौर शुरू होता है। इस पावन अवसर पर आइए हम भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन होकर उनसे सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, दाल, चावल, वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाता और चप्पल का दान सार्थक माना जाता है। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए
कपूर और तेल का दान कर सकते हैं। गरीब और असहाय लोगों को दवाइयाँ दान कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा में योगदान दें। धार्मिक ग्रंथों या ज्ञानवर्धक पुस्तकों का दान धर्म, कर्म के प्रसार और शिक्षा को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाएं और उनका दान करें। चातुर्मास में किया गया दान कई गुना पुण्य फल दिलाता है। दान करने से न केवल दान करने वाले को पुण्य मिलता है, बल्कि दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और दान करने वाले को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दान गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने का एक प्रभावी माध्यम है। दान करने से समाज में समरसता का भाव बना रहता है। दान करने से मन को असीम शांति और आत्मसंतुष्टि मिलती है। यह परोपकार की भावना को जगाता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है।